नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल साहित्य गुरु पे। आज का जो हमारा विषय है वो प्रत्यय है, जिसको इंग्लिश में सफिक्स भी कहा जाता है। परीक्षाओं में प्रत्यय से संबंधित जो भी निबंधात्मक प्रश्न आते हैं, आज उसको हमने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है, ताकि परीक्षाओं में निबंध से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके ना छूटे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रत्यय की परिभाषा क्या होती है। देखिए, प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो कि शब्दों के अंत में जुड़ करके उसका अर्थ बदल देते हैं और नए शब्द का निर्माण करते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि अगर हम शिशु में ता जोड़ेंगे तो हो जाएगा शिशुता। अब प्रत्यय के प्रकार देख लेते हैं। प्रत्यय के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं। पहला होता है कृत प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। जो कृत प्रत्यय होता है वो धातु के अंत में जोड़ा जाता है, और जो तद्धित प्रत्यय होता है वो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जोड़ते हैं हम। कृत प्रत्यय के प्रकार देख लेते हैं यहाँ पे। कृत प्रत्यय के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं। पहला होता है अर्थ एवं प्रयोग की दृष्टि से और दूसरा होता है रूप की दृष्टि से। यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है अर्थ एवं प्रयोग की दृष्टि से। इसके मुख्य रूप से 5 और भेद होते हैं, जैसे कि कर्तवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक और क्रियावाचक। जो दूसरा प्रत्यय का मुख्य रूप है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं कृतवाचक, भाववाचक, विशेषण प्रत्यय और लघुतावाचक तद्धित या जातिवाचक। अब यहाँ पे भी जो ध्यान देने वाली बात है वो है भाववाचक। भाववाचक में मुख्य रूप से इसके 3 प्रकार होते हैं। जातिवाचक संज्ञा शब्दों में, विशेषण शब्दों में और क्रिया शब्दों में। तो आइए हम अब विस्तार से जान लेते हैं इनकी परिभाषाओं को और इनसे जुड़े हुए उदाहरणों को। तो देखिए, सबसे पहले है कृत प्रत्यय। जो प्रत्यय धातु के अंत में जुड़ करके उसका अर्थ बदल देते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि हमारा हंस धातु है, हंस में अगर हम ई जोड़ेंगे तो हंसी हो जाएगा। अब इसके प्रकार के बारे में जान लेते हैं। जो सबसे पहला प्रकार है अर्थ एवं प्रयोग की दृष्टि से, उसके अंतर्गत आता है कृतवाचक। कृतवाचक में जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे कर्ता का बोध होता है। तो इसकी परिभाषा आप लिख सकते हैं कि जिस प्रत्यय से बने शब्द से कर्ता का बोध होता है उसको कर्तवाचक प्रत्यय बोला जाता है। जैसे कि अगर हम ऊ प्रत्यय लगाएंगे तो उससे बनने वाले शब्द होते हैं खाऊ, बिकाऊ और लड़ाऊ। आक प्रत्यय लगाने से जो बनने वाले शब्द हैं वो तैराक और चालाक हैं। उसी तरह ने वाला से जो बनने वाले शब्द हैं वो है लिखने वाला, खाने वाला और रोने वाला। कर्मवाचक, जिस प्रत्यय से कर्म का बोध होता है उसका परिभाषा लिख सकते हैं कि जिस प्रत्यय से बने शब्द वाक्य में कर्म की तरह प्रयुक्त किए जाते हैं, कर्मवाचक कहलाता है। जैसे कि आ को लगाने से हो जाएगा मैला, चेला, भूला, लिखा, देखा। उसी तरह से ना प्रत्यय से गाना, ओढ़ना। नी प्रत्यय से ओढ़नी, सूंघनी। औना से बिछौना, खिलौना। और हुआ से गिना हुआ और पढ़ा हुआ। करणवाचक, जिस प्रत्यय से क्रिया के साधन अर्थात कारण का बोध होता है, करणवाचक कहलाता है। जैसे कि अन प्रत्यय लगाने से बनता है बेलन, मरण, चिंतन। उसी प्रकार से नी प्रत्यय से सूंघनी, मथनी, जननी। और आ से झटका, अटका। ई से बनने वाले शब्द हैं फांसी, हंसी और खेती। जो चौथा इसका प्रकार है भाववाचक। जिस प्रत्यय से क्रिया के भाव का बोध होता है उसको भाववाचक प्रत्यय कहा जाता है। इससे बनने वाले शब्द हैं ता प्रत्यय अगर हम लगाएंगे तो बचत, खपत, लिखत और बढ़त जैसे शब्द बनेंगे। उसी तरीके से आई, आओ, आहट और आन, ये प्रत्यय लगा करके हमने यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए हैं जिसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। जो हमारा अगला है 5वां क्रियावाचक, उसकी परिभाषा है कि जिस प्रत्यय से क्रिया के होने का बोध होता है क्रियावाचक कहलाता है। जैसे कि या प्रत्यय लगाने से बोया, रोया, सोया, यह एक कार्य का बोध करा रहे हैं।
दूसरा है ता प्रत्यय, डूबता, देखता, लिखता। उसी प्रकार ते ही, जैसे पीते ही और पढ़ते ही। तेते में हो जाएगा भागते भागते, जाते जाते, चलते चलते। अब हमारा जो मुख्य है वो है तद्धित प्रत्यय। जो प्रत्यय धातु रूप को छोड़ करके, जो क्रिया का धातु रूप होता है उसको छोड़ करके संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जुड़ते हैं, उसको तद्धित प्रत्यय कहलाता है। जैसे कि मानव के अगर अंत में हम ता जोड़ेंगे तो मानवता हो जाएगा, और अपना प्लस पन बराबर अपनापन हो जाएगा। अब तद्धित प्रत्यय के प्रकार के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले होता है कर्तवाचक तद्धित। जो शब्द क्रिया के अतिरिक्त अन्य शब्दों में प्रत्यय लगने से बनते हैं और संज्ञा बनकर वाक्य में कर्ता के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, उसे तद्धित प्रत्यय, उसे कर्तवाचक तद्धित कहा जाता है। जैसे कि अगर ग्रंथ है, ग्रंथ में अगर हम कार लगाएंगे तो बन जाएगा ग्रंथकार। कुल में ईन लगाने से कुलीन हो जाएगा, और गिर में धर लगाने से गिरधर हो जाएगा। दूसरा है भाववाचक तद्धित। संज्ञा, विशेषण या क्रिया शब्दों में प्रत्यय लगने से जो शब्द बनते हैं उन्हें भाववाचक तद्धित कहा जाता है। इसके मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। पहला जाति संज्ञा शब्दों में, दूसरा विशेषण, और तीसरा होता है क्रिया संज्ञा शब्दों में। अब यहाँ पे देखिए, जो हम जाति संज्ञा शब्द है उसमें प्रत्यय लगाने से भाववाचक कैसे बनते हैं। देखिए नारी क्या है, यहाँ पे जो ये नारी है, नारी एक जाति का बोध करा रहा है, उसमें त्वा प्रत्यय लगाने से नारीत्व बन जाता है। उसी प्रकार मानव जाति है, उसमें ता लगाने से मानवता बन जाता है। विशेषण की अगर हम बात करते हैं तो मधुर एक विशेषण है। मधुर का मतलब होता है कि मीठा। मधुर में अगर हम ता लगाएंगे तो मधुरता हो जाएगा। उसी प्रकार पागल में अगर पन लगाएंगे तो पागलपन हो जाता है। क्रिया की बात कर लेते हैं। चिल्लाना एक क्रिया होता है, बुलाना एक क्रिया होता है। तो चिल्लाने में आहट लगाने से चिल्लाहट बन जाएगी, और बुलाना में आवा लगाने से बुलावा बन जाएगा। विशेषण प्रत्यय। विशेषण प्रत्यय की परिभाषा होती है कि प्रत्यय या क्रिया शब्दों में जिन प्रत्यय को लगाने से विशेषण शब्द बनते हैं उन्हें विशेषण प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि यहाँ भी आप 2 तरीके से लगा सकते हैं, पहला संज्ञा शब्दों में और दूसरा क्रिया शब्दों में। संज्ञा शब्दों में प्रत्यय लगाने से अगर हम समाज में लगाएंगे तो वो सामाजिक हो जाता है, और इतिहास में इक लगाने से ऐतिहासिक हो जाता है। उसी प्रकार से क्रिया शब्द में अगर चमकना में ईला लगाएंगे तो चमकीला हो जाएगा, और टिकना में आउ लगाने से टिकाऊ हो जाएगा। जो हमारा चौथा और आखिरी इसके प्रकार है लघुतावाचक तद्धित, जिसको जातिवाचक भी कहा जाता है। इसकी परिभाषा होती है, जातिवाचक संज्ञा शब्दों में इया, बड़ी ई, डा, री आदि प्रत्ययों के प्रयोग से लघुतावाचक तद्धित बनते हैं। जैसे कि खाट में अगर हम इया जोड़ेंगे तो खटिया हो जाएगा, मुख मेड़ा जोड़ने से मुखड़ा हो जाएगा, और छाता में री लगाने से छतरी हो जाएगा। आज हमने प्रत्यय को विस्तार से बताया है निबंधात्मक प्रश्न को ध्यान में रखते हुए। जो हमारा अगला वीडियो आएगा उसमें हम इसके शॉर्ट ट्रिक आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से बहुत ही आसानी से कौन से प्रत्यय लगाने से शब्द कैसे बनते हैं, और किन शब्दों में कौन सा प्रत्यय लगा है कि आप बहुत आसानी से पहचान जाएंगे।